जय हिंद एवरीवन। गेयर 6 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम डे 2 में आज हम लगाने वाले हैं लोअर बॉडी। तो अभी हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज और कैसे इसे परफॉर्म करना है, क्या पोजीशन होगी और क्या चीज़ें हैं जो हमने एक्सरसाइज में ध्यान रखनी है। तो अपने रेजिस्टेंस बैंड के एंगल को हम करेंगे एडजस्ट। थोड़ा सा आप इसमें अगर ब्रॉड रखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है हमारी रेजिस्टेंस स्क्वाट्स। आपने पहला स्क्वाट लगाने के बाद अपना एंगल एडजस्ट ज़रूर करना है। पहला स्क्वाट्स आपका डेमो रहेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा एंगल, जो कि हमारा फर्स्ट एंगल है जिससे हमने ट्रेन करना है। तो इस तरह से आप थम्स के बीच में अपना जो है हैंडल है वो रखेंगे और चेस्ट पे अपने हाथ रखेंगे और स्क्वाट को परफॉर्म करेंगे। अच्छे से स्क्वाट्स को हमने परफॉर्म करना है। नीचे आपने इतना जाना है जितना आप कुर्सी पर बैठते हो उससे थोड़ा सा आपने नीचे जाना है, इस तरह से। दूसरा एंगल मैं आपको बताऊं, दूसरे एंगल में जो है हमारी ट्यूब हमारे पीठ के पीछे रहती है और हम इस तरह से पकड़ के स्क्वाट परफॉर्म करते हैं। थोड़ा आसान होता है पकड़ने में। तीसरा एंगल जो है ये नॉर्मल एंगल है, जिसमें बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी में लोग जो है इसी एंगल में ट्रेन करते हैं। हमारी बाजू के बाहर रहते हैं, इसके जो ट्यूब्स हैं वो हमारे बाजू के बाहर रहते हैं और हम स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल नीचे आपने नहीं चले जाना, क्योंकि हमने एज टू ग्रेस स्क्वाट्स नहीं लगाने, यहाँ पे हमने नॉर्मल वाले स्क्वाट्स लगाने हैं। तो इसलिए आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। और जब भी स्क्वाट हम करेंगे हमने ये मेन बात ध्यान में रखनी है कि हमने नीचे भी आराम से बैठना है और ऊपर भी आराम से ही आना है। अगर आप झटके से नीचे बैठेंगे तो आपकी कमर में, लोअर बैक में और ग्लूट्स में जो है वो इंजरी हो सकती है। और अगर आप एकदम से खड़े होंगे तो आपके जो घुटने हैं, जो नीज़ हैं, उनमें आपको इंजरी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। साइड से अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से आप स्क्वाट करेंगे, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, आपने आगे की तरफ पूरा नहीं झुक जाना। और दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि आपके घुटने जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी टो से आगे ना जाए। अगर ज़रा से जा रहे हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके घुटने बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे अपनी टो से तो आपको सीरियसली इंजरी हो सकती है। ध्यान आपने इस चीज़ का रखना है कि आपके घुटने जो है वो एक लेवल पे रहें, अपने टो से आगे ना जाएं और पीठ जो है आपकी बिल्कुल सीधी रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगेन हम अपना एंगल चेंज करेंगे। इस बार एक लूप बनाएंगे और लूप के सेंटर में हम उसके ऊपर ही पाँव रखेंगे ताकि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाए। अगेन अपने हैंडल्स को हम एडजस्ट करेंगे जिस भी लेवल पर आप रखना चाहे। मैं थम्स में रख रहा हूँ, आप जैसे चाहे रख सकते हैं। एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करने वाले वो है रेजिस्टेंस लंजेस। लंजेस करते वक्त भी हमने यही ध्यान रखना है कि हमारे घुटने जो हैं वो हमारे टोस से बहुत ज़्यादा आगे ना चले जाएं और पीठ जो है वो हमारी सीधी रहनी चाहिए बिल्कुल। आपने आगे की तरफ नहीं झुक जाना है, बॉडी को आगे की तरफ नहीं झुकाना है। मेन एक्सरसाइज जो स्क्वाट्स में हमने लगाई थी वैसी ही एक्सरसाइज हमने लंजेस में भी लगाने हैं। वही सेम रूल्स इसके लिए भी अप्लाई होते हैं, लंजेस के लिए भी। लंजेस में भी आप ये ध्यान रखिए कि आपने बिल्कुल नीचे जो है वो बेंड नहीं हो जाना है। आपने एक एंगल पे रह के ही अपनी टांगों को ट्रेन करना है। वर्कआउट इंटेंस है, मे बी आपसे पहली बार में ये सारा वर्कआउट परफॉर्म ना हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां आप चाहें वहां आप रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने प्रोग्रेस ऐड करते रहना है। और अगर आपको प्रोग्रेस के बारे में अच्छे से नहीं नॉलेज है तो आप मेरी वीडियो प्रोग्रेस की भी देख सकते हैं। आपने बस ट्राई करना है। 6 वीक्स तक हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो है पल्स स्क्वाट। पल्स स्क्वाट क्या है इसे देखते हैं। स्क्वाट है नॉर्मल स्क्वाट जैसे हमने पहले स्क्वाट्स लगाए, बस इसमें ना हमने पूरा नीचे जाना और ना ही पूरा ऊपर आना। एक ही जगह पर जो अपना फोकस है वो बना के रखना है। अपने क्वाड्स में जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसे क्वाड्स में ही रोक के रखना है हमने मैक्सिमम। फ्रंट से आप देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। फॉर्म इसकी भी बिल्कुल सेम ही रहेगी जैसे आपने पिछले स्क्वाट लगाए हैं। आपने आगे की तरफ नहीं झुकना है, आपके घुटने जो है वो टोस से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने चाहिए
आधा 1 इंच चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आपने ध्यान रखना है कि आपके जो टोज़ हैं उनसे आगे आपके घुटने ना ही जाएं। पीछे से आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये। तो ऑलराइट, अभी हम बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है वॉल स्क्वाट होल्ड्स, यानी कि आपने दीवार के साथ बैठना है और उसी पोजीशन को आपने होल्ड करके रखना है। हाथ आप हवा में सीधे आगे रख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से आप अभी मेरे को देख रहे हैं, या आप चाहे तो अपने सर के पीछे भी इस तरह से हाथ रख सकते हैं, या आप चाहे तो अपने क्वाड्स पर भी हाथ रख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी, आपने दीवार के साथ इस तरह से बिल्कुल जुड़ के बैठना है, आपने आगे को नहीं बैठना। जब आपकी वर्कआउट शुरू होगा आप अपनी पीठ को जोड़ लेंगे दीवार के साथ। इस तरह से आप चाहे क्वाड्स पर भी हाथ रख सकते हैं। हाथों का इतना ज़्यादा इसमें रोल नहीं, आप सीधे रखें, सर के पीछे रखें या क्वाड्स पे रखें, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो एंगल इस वक्त आप देख रहे हैं ये हमें ट्रेन करना है, इससे हमारा ब्लड जो है एक ही जगह पर रुका रहता है और हमें जो है मैक्सिमम एंड्योरेंस मिलती है अपने वर्कआउट से। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम दोबारा अपनी ट्यूब को एडजस्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो हम लगाने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस काफ रेजेस। उसके लिए हम अच्छे से इसे सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आपने इस तरह से अपने पीठ के पीछे से निकाल के इसे रख लेना है। जो एंगल है यही सबसे ज़्यादा सूटेबल एंगल है रेजिस्टेंस काफ रेजेस के लिए। और हम अपनी काफ्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इसे जो है स्क्वीज़ करेंगे और दोबारा रिलैक्स करेंगे। तो ये है रेपिटेशन जो आपने परफॉर्म करनी है इस तरीके से काफ्स के लिए। इसमें जो मेन ध्यान हमने रखना है वो रखना है अपने बैलेंस का, कि हमारा बैलेंस आउट ना हो, नहीं तो हम गिर भी सकते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस आउट ना हो काफ रेजेस लगाते वक्त। बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी टेक्निक आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगी। आराम से अपने काफ्स को रेज कीजिए और रिलैक्स कीजिए। डे 2 लोअर बॉडी में ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इस सर्किट को हमने 3 बार लगाना है। देन हम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक की रेस्ट लेंगे और उसके बाद अपना कूल डाउन शुरू करेंगे। अभी हम करने वाले हैं क्वाड्रिप्स स्ट्रेच। क्वाड्रिप्स क्या होते हैं? क्वाड्स जो आपके फ्रंट थाइज हैं उसमें 4 मसल होते हैं, उसे क्वाड्रिप्स बोलते हैं। इस तरह से अपनी हील आप पकड़ेंगे और अपने घुटने को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे तो आपकी आगे जो फ्रंट थाई है उस पर जोर पड़ेगा, स्ट्रेच आएगा। सेम हम करेंगे दूसरी टांग के साथ भी। टो को पकड़ेंगे, पीछे लेके आएंगे थोड़ा सा घुटने को। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के रखेंगे ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि कई बार जो हार्ट बीट है वो इतनी नॉर्मल नहीं हुई होती और बैलेंस हमसे नहीं बन पाता। अभी इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है 1 लेग फॉरवर्ड बेंड। तो 1 लेग फॉरवर्ड बेंड में हम लगाएंगे, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आपने अगली टांग जो आगे वाली टांग है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग पर मैक्सिमम जोर पड़ सके। 5 या 10 सेकंड के लिए ईच लेग 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करिए। अभी दूसरी टांग, घुटना इसका भी बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा, हल्का सा भी नहीं। इस तरह से आप नीचे झुकेंगे। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है फॉरवर्ड बेंडेज। फॉरवर्ड बेंड्स में आपने सेम इसी तरीके से दोनों टांगों को एक साथ स्ट्रेच करना है। जैसे आपने पिछली बार जो किया था एक एक टांग को किया था, इस बार दोनों टांगों को एक साथ बेंड करें और जो आपकी पीठ है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, रोल नहीं होनी चाहिए आगे को। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अगेन हमारी होगी फॉरवर्ड बेंड, लेकिन इस बार हम जो टेक्निक अपनाएंगे वो है वाइपर्स। तो पहले हम लेंगे स्विंग 5 से 7 बार, उसके बाद हम दोनों साइड पे 5 से 7 बार वाइपर्स इस्तेमाल करेंगे। ये इस टेक्निक को बोलते हैं वाइपर। अभी हम थोड़ा सा पीछे को झुकेंगे, देन मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे से किस तरीके से अपनी हैंड की पोजीशन बनानी है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो आप फिंगर को इंटरलीव कर लीजिए या हाथों में हाथ भी पकड़ लीजिए और इस तरह से हम आगे को झुकेंगे
आपने यहाँ पे अपने बैलेंस का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपको चक्कर आ जाए और आप गिर जाएं, क्योंकि हेड में इंजरी भी हो सकती है इससे, क्योंकि सर हमारा इस वक्त बिल्कुल नीचे है। तो आपने ये ध्यान रखना जब आप ये एक्सरसाइज करें तो आपका जो है हार्ट बीट है वो थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हो। अभी नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारा फॉरवर्ड बेंड्स, लेकिन इस बार जो है थोड़ी अलग टेक्निक होगी इसमें। इस बार हम थोड़ी देर झुक के खड़े रहेंगे और इसके बाद हम अपने हाथों को चलाना शुरू करेंगे और अपने पाँव को पकड़ेंगे। एक हाथ से हम अपनी टांग को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ अपने पाँव के करीब रखेंगे और पीछे को देखेंगे। यहाँ से अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है ये चीज़। ये टांग इसमें भी बिल्कुल सीधी रहेगी, बेंड नहीं होगी। ये मैक्सिमम जोर जो आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे यहाँ भी पड़ेगा। सेम अप्लाई करेंगे दूसरी जगह भी। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का वर्कआउट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।